फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर एक यात्री की यात्रा उड़ान से पहले ही मुश्किल हो जाती है। सही है, 3 हफ्ते। सही है, हफ्ते दौरा बर्बाद किया। लेकिन ये वायरल वीडियो तो बस शुरुआत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जब पुलिस को बीच में आना पड़ा तो क्या हुआ। मैंने मॉनिटर्स को अपने फोन से मारा। मैंने सभी मॉनिटर्स को अपने फोन से मारा। फोन नीचे रखो। फोन नीचे रखो। ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। पुलिस का कहना है कि इस यात्री ने एक गेट एजेंट को लात मारी और सैकड़ों डॉलर का नुकसान किया। और अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ एक रात के लिए जेल में थी, तो असल में वो उससे कहीं ज्यादा समय तक रही। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, उन्होंने मेरा दिल तोड़ा और फ्लाइट भी खराब की। ये कोई झूठ नहीं है, समझी? ये सब कैसे हुआ, चलिए पीछे चलते हैं। आज 14 अगस्त 2025 है और हम फ्लोरिडा के ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। ऑरलैंडो पुलिस अधिकारी गेट 125 की ओर कथित मारपीट की सूचना पर जा रहे हैं। मेरे पास उसकी वीडियो है जिसमें वो उसे लात मार रही है, मुक्का मार रही है और उसे चोट पहुंचा रही है। बढ़िया। मेरे पास उसकी यहाँ की रिकॉर्डिंग है। हाँ, असल में रुको, पीछे इसे थोड़ा पीछे करो। यही वो वीडियो है जिसमें उसके विमान से उतरने से लेकर आगे की पूरी घटना है। ओह, तुम्हारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है? मेरे पास सब कुछ है। हाँ, हम फर्श पर बैठे हैं। क्या आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं? आइए सेल फोन वीडियो को करीब से देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो अब वायरल हो चुका है, यह यात्री पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है एक साउथ वेस्ट गेट कर्मचारी और उसके कंप्यूटर मॉनिटर पर। 3 या 3 हफ्ते। मैं जाकर अपने भाई से शादी नहीं की। ओ, ये हमला है। 3 हफ्ते मेरे शरीर पे। सही है, 3 हफ्ते। सही है, 3 हफ्ते। मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। पूरी तरह से थक चुकी हूँ। पूरी तरह से 3 बार। 45 मिनट बाद। 3 मैं कहने ही वाली थी। क्या ये मजाक है? किसके लिए? पुलिस को बुलाओ। आपकी सुरक्षा कमजोर है। इसीलिए मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। आप लाइन में खड़े हैं। एक आप लाइन में हैं, आप लाइन में हैं। हालांकि ऑनलाइन पोस्ट किए गए सेलफोन वीडियो में महिला का चेहरा धुंधला है। ऑरलैंडो पुलिस विभाग ने उसकी पहचान 45 वर्षीय सेलेमी वेलेज रॉड्रिगेज के रूप में की है। मामले की रिपोर्ट के अनुसार मैंने एक पीड़ित से मुलाकात की जिसने शपथ पूर्वक लिखित और मौखिक बयान दिया, जिसमें बताया गया कि वे फ्लाइट में दोबारा चढ़ने की प्रक्रिया में थे। वेलेज चिल्लाने लगीं और अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगीं। वेलेज से जेट ब्रिज छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन वो दरवाजे को ब्लॉक कर रही थीं ताकि विमान में प्रवेश न हो सके। वेलेज ने रास्ता साफ किया, फिर उनसे फ्लाइट रद्द करने के लिए पहचान पत्र मांगा गया। गुस्से में वेलेज ने फोन से पीड़ित पर वार किया, जिससे पीड़ित की कलाई में चोट आई। इसके बाद वेलेज ने कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड पर मुक्का मारा, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। वेलेज ने पीड़ित के बाएं घुटने पर लात और दूसरे मॉनिटर पर मुक्का मारा। सलामी को विमान की रख रखाव समस्या के कारण उतरना पड़ा था, जिससे वह गुस्सा थी। हमारे मैनेजर ने 2 मॉनिटर तोड़े। उसके व्यवहार के लिए नाइट बोर्ड में बुलाया गया। वो एक ऐसी फ्लाइट में थी जिसमें तकनीकी समस्या थी और उड़ान को हवा में ही वापस लौटना पड़ा। जब वो दूसरी फ्लाइट में चढ़ रही थी तो वो परेशान हो गई। हम कोड 94 हैं, व्यक्ति के साथ कोड 10-12 है। गेट 125 पर 2 मॉनिटर हैं। हुआ ये कि मेरा ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि ये। बस अपनी दूरी बनाए रखो। तुम्हें पास आने की जरूरत नहीं है, बस हमें बताओ कि क्या हुआ था। सलामत बताती हैं कि उनकी झुंझलाहट घर जाने की कोशिश और पारिवारिक आपात स्थिति से जुड़ी है। बस मेरी माँ है, मेरी माँ है। माद्रे 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 मैग्रेट। आपकी उम्र क्या है?
वो 75 साल की है। आपकी उम्र क्या है? मैं 46 साल की हूँ। ठीक है, आप अपनी माँ के बिना भी बात कर सकते हैं। तो क्या हुआ? लेकिन क्या आपने उसे मारा? यही हुआ था, मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मैं अपनी माँ से हॉलवे में थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। तो उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और मुझ पर चिल्लाने लगा कि लोगों को मेरी बातचीत सुनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं ग्रीक हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मैं दवाइयाँ ले रही हूँ क्योंकि मेरा भाई मर रहा है और उसे लाइफ सपोर्ट से हटाया जाएगा। मुझे वहाँ होना है क्योंकि उसे कल लाइफ सपोर्ट से हटाया जाएगा। ये मेरी समस्या या गलती नहीं है। तो और क्या हुआ? और क्या हुआ कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सारे कंप्यूटर वगैरह पे हाथ मारा क्योंकि मैंने उन्हें कहा, ठीक है तुमने मुझे फ्लाइट से बाहर निकाल दिया, ठीक है ये सही है, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस दो ताकि मैं दूसरी फ्लाइट का टिकट खरीद सकूं, है ना? क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है कि 45 मिनट बाद स्पीकर से आवाज़ आई, एमसीओ वापस जाओ क्योंकि एक टायर खराब हो गया है। तो मॉनिटरों को मारने के आफ्टर और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको कॉल किया। कुछ नहीं हुआ, मैं यही हूँ। क्या आपने मॉनिटर तोड़ा? हाँ मुझे लगता है क्योंकि मैंने उन्हें अपने फोन से मारा था। तुमने फोन से किसे मारा? मैंने अपने फोन से सभी मॉनिटर्स को मारा, मैंने मारा अपने फोन से। और फोन नीचे रख दिए। मामले की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे यात्रियों के पास मोबाइल फोन से बनाए गए कई वीडियो थे जिनमें विलेज पीड़ित पर हमला और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते दिखे। अगली घटना देखकर यात्रियों ने तालियां बजाईं। फोन नीचे रखो, हम इस महिला को ले जा रहे हैं। हाँ? विरोध मत करो। ओह ठीक है, फिर मिलेंगे। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा आरामदायक होगा, इस तरह से आपके लिए ज़्यादा आरामदायक रहेगा। ठीक है, और फिर इसे इस तरफ घुमा लें, घुमाते रहिए। हो गया? ये आपके लिए ज़्यादा आरामदायक रहेगा। ठीक है। 20-10 नो, शायद 21 पर। कभी किया ही नहीं, हमें इसे लेना है, हम जा रहे हैं। मेरे मैनेजर केस दर्ज कराना चाहते हैं। मैं भी केस दर्ज करना चाहती हूँ। ठीक है, उस बात को निपटा दो। चिल्ला बंद करो। तुम्हें चाहिए? मैं केस दर्ज कराना चाहती हूँ। मैं भी। ठीक है, हिल्ला बंद करो। वो बहुत करीब है। रुको। रुको। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, उन्होंने मेरा दिल तोड़ा और मेरी फ्लाइट भी बिगाड़ दी। ये कोई जुर्म नहीं है वैसे। नहीं, ये कोई जुर्म नहीं है ना। वो कोई जुर्म नहीं है। लोगों की जिंदगी से खेलना कोई जुर्म नहीं। वो कोई जुर्म नहीं है। तुम्हारे पास आईडी है? रुको, हिलो मत। हिलना बंद करो। बस मुझे छोड़ दो। हिलना बंद करो। हमें हिलना बंद करना होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। मेरे पास मेरी दवा है। चलो चलते हैं। हे भगवान, ये बहुत भारी है। क्या हो रहा है? तो दूसरे दुश्मन के बयान है। हाँ। तुम्हारे पास गाड़ी है? हेलो, तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। तुम दूसरी तरफ होने वाले हो। बेटा ठीक है। मुझे गर्व नहीं है। हाँ, तुम आ नहीं पाओगे। मुझे बिल्कुल भी गर्व नहीं है। हाँ, पर तुम मुझे क्यों दबा रहे हो? तुम सीधा बोल रहे हो और मुझे चोट पहुंचा रहे हो। पर तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मेरे बाल। मैं विरोध नहीं कर रही। हाँ, तुम कर रही हो। हाउ मैं विरोध कर रही हूँ। तुमने मुझे झुका कर रखा था। क्योंकि तुम फंस गए हो, तुम्हारे हाथ बंधे हैं और तुम इन हथकड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओह 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 ओह
ठीक है, मेरी वकील चोटों को ठीक कर देगी। ओ हाँ, हमारे पास यहाँ लिफ्ट भी है। हमारे पास सारी चोटें हैं, सारी चोटें। नीचे जाओ, सारी चोटें। हे भगवान, क्या यहाँ नीचे कोई लिफ्ट है? ठीक है, आओ आओ। आओ। ये हरी टोयोटा एसयूवी है। क्या समस्या है? मैं चल सकती हूँ, मुझे अच्छे से चलने दो। जबकि तुम अब भी मुझ पर दोनों काम कर रहे हो। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं विरोध नहीं कर रही, मैं तो बस कह रही थी मेरा हाथ तो पहले से ही देख लो, मुझे चोट लगी है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम रुक जाओ और उन गोलियों की तस्वीरें लो जो तुम बना रहे हो, क्योंकि इस समय मैं इसका विरोध करने वाली हूँ और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, बस इंतजार कर रही हूँ। सेलेमाइट वेलेज रॉड्रिगेज पर मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिना हिंसा के पुलिस अधिकारी का विरोध करने का आरोप था। अधिकारियों ने रिपोर्ट में लिखा कि सेलेमाइट अधिकारी से तेज चलने और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अधिकारी को कई बार उसे रुकने के लिए कहना पड़ा। यहाँ से कैसे निकले? जैसे दरवाजा बंद ही रहे। यहाँ अंदर आइए, इसे खोलो। मुझे खींचना बंद करो। क्या तुम रुक सकती हो? रुको, तुम मुझे खींच रही हो। चलो, तुम मुझे खींच रही हो। मैं एक निकम्मी हूँ, तुम एक अत्याचारी हो। तुम सब अत्याचारी हो, तुम अत्याचारी हो। रुको रुको, समझे? मुझे अब और मत खींचो, अब मुझे नहीं खींचोगे, समझ रहे हो? धीरे चलो, अगर तुमने मुझे फिर से खींचा तो तुम्हें जमीन पर गिरा दिया जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि वो वैसा नहीं था जैसा मैं पहले इस्तेमाल करती थी। गाड़ी से लग कर खड़े हो जाओ, गाड़ी से लग कर खड़े हो जाओ, गाड़ी की तरफ चलो। अपने पैर फैलाओ। सब ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, बस मुझे घसीटना शुरू करके देखो, फिर दिक्कत होगी। किरण, यहीं पे क्या तुम्हारे पास उसके बारे में कोई जानकारी है? यही हमारा दिमाग है। अरमानी के पास सब कुछ है। समझ गया। मुझे बयान ली कहा तो क्या बॉस दे बयान ला सकते हो? हाँ, मुझे लगता है। ओह हाँ, क्योंकि वो मुझे अपने साथ घसीट रही है। मैंने सोचा क्या? हाँ, मैंने सोचा आज ऐसा नहीं होगा। वो उसका है। ठीक है, मेरे बैग में एक और है। मुझे नहीं पता था ये यहाँ है। झूलना और दिमाग पर मारना एक कपड़ा है। उसने उस आदमी को मारा, उसका साफ वीडियो है। वहां जाए तो वीडियो ले आइए। नहीं 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 नहीं, मोबाइल फोन। तो यात्री ऊपर आए, उन्होंने उसे ले लिया और आप देख सकते हैं धड़ाम धड़ाम उन्हें लात मारते हुए।
ओह सच में? हाँ, लात मार रही थी। तो उस पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप है। अभी आपराधिक शरारत की राशि करीब 1200 है। तो मैं तुम्हें ये वैसे भी लेने नहीं देने वाला था जब तक कि अरमानी खुद ये ना चाहे। यही एक वजह हो सकती है जो मुझे समझ आती है। अगर मारी इसे ट्रेनिंग के लिए या और पाने के लिए चाहती है। ओह हाँ, बुएना दोस्त। एक, दो, तीन। साथ ही कुछ पीड़ितों के अधिकारों संबंधी पुस्तिकाएं हैं। अगर जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से जरूरत होगी। लीजिए, 3, 4। रिपोर्ट के मुताबिक करीब $1000 का नुकसान हुआ। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने साउथ वेस्ट एयरलाइंस की ओर से शिकायत दर्ज कराने की इच्छा जताई। मैं अगली बार वीडियो अपलोड करूंगा, उनके पास उसका वीडियो है। ठीक है, बढ़िया। मैं जाके एक बार ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, सब समझ आ गया। मैं अब किताबें बेचने जा रहा हूँ। हाँ, मैं काम करूँगा। हाँ, बाय। क्या वो उसकी चीजें हैं? हाँ, ये उसका कुछ सामान है। हाँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो लोग अभी भी उसे नीचे गेट पर ही रोके हुए हैं। नहीं, वो कार के पास है। मुझे नहीं पता एंडी ने कार कहाँ पार्क की है, तो वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं ताकि मैं ये सामान नीचे ले जा सकूं। ठीक है? उसने एयर साइड पे पार्क किया है। यहाँ आप आसानी से रास्ता भटक सकते हैं। तो मैं बाहर उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि लगा आप लोग उसे मिस कर चुके हैं। फिर कहा कि आपके पास है, शायद वे दूसरी ट्राम में मेरे पास से निकल गए होंगे। ठीक है। मुझे लगता है वो उधर गई और फिर लौटी। हाँ, मैं चेज का इंतजार कर रहा हूँ। उसने आने का कहा है। लेवल 2 टर्मिनल 8 कैरोसेल नंबर 5। वो नीचे। जहाँ तक मुझे पता है वो मैंने जरूर से बयान ले रहा। मुझे लगता है यहाँ वीडियोस हैं। वो उन्हें टोपी पहनाकर भेजता है। कुछ तो है। हाँ, उनके पास कैमरे होने चाहिए। खैर, शायद उन्होंने मोबाइल फोन ले लिए होंगे। उसने मोबाइल फोन से वीडियो बनाई। हाँ, मुझे लगता है कि वो समुदाय से जानकारी मांगने की अपील भेज रहा है। मुझे यहाँ आपकी जरूरत है। वो औरत, मुझे लगा था वो हमसे नफरत करेगी। ओह माय चीज। ओह, वो सबको मारना चाहती थी। बस इतना ही। हे भगवान, वो इन 2 कंप्यूटरों पे है। अविश्वसनीय। तो हमारे पास वहाँ पर संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप है। हाँ, अगर हमें कीमत पता चल जाए तो ये सिर्फ एक और चार्ज होगा जो हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमें कंप्यूटर मरम्मत का खर्च जानना है। हम उसे इसमें शामिल कर देंगे। मुझे लगता है कंप्यूटर सस्ते नहीं तो एक और संगीन आरोप लगेगा। हाँ, वे बहुत 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 अच्छे हैं दोस्त। हाँ, हमें पता है। हमें पहले से ही पता था सर। मुझे ये नहीं पता था। हाँ, हमें पता था। हाँ। अब मुझे एक बयान लिखना पड़ेगा। उनमें से एक कठिन है, एक आ रहा है। क्या पता है,
अगर वे गोवा से प्रवेश निषेध आदेश जारी करने को कहें? अभी तक नहीं। मेरी एक प्रॉपर्टी साउथ अफ्रीका में है, 5 1 मायामी। हम उसे मारने वाले हैं। हमें गोवा को बुलाना होगा क्योंकि एक कंप्यूटर रूम का था, इसलिए जरूरत थी। सलामी वेलेज रॉड्रिगेज अगली फ्लाइट से शिकागो वापस नहीं जा रही थीं। इसके बजाय उन्हें ऑरेंज काउंटी जेल ले जाया गया और ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रवेश पर रोक लगा दी गई और फिर वो अगले दिन भी नहीं जा सकीं, जैसा हमने अन्य मामलों में देखा। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो ऑरेंज काउंटी जेल में 1 महीने से ज्यादा समय तक रहीं, जब तक कि उन्हें 30 सितंबर 2025 को निजी मुचलके पर रिहा नहीं कर दिया गया, जब उन्होंने कथित तौर पर $5000 की जमानत दी थी। कथित तौर पर वे फ्लोरिडा छोड़कर अपने घर इलिनॉय वापस जाने में सक्षम थीं। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार सलामिट वेलेज रॉड्रिगेज का केस प्री ट्रायल इंटरवेंशन प्रोग्राम में भेजा गया और प्रोग्राम पूरा होने तक मामला स्थगित रहेगा। अगर वो इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेती हैं, तो उन पर लगे आरोप खारिज किए जा सकते हैं। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं और हम सोमवार को एक और केस के साथ फिर मिलेंगे।